3D printing company. Print your imagination. हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। तो आज मैं थोड़ा लेट आया ऑफिस, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट आया ऑफिस। 12 बजे के आसपास ऑफिस आया क्योंकि रात में मैं और अश्विनी ऑफिस पे ही रुके हुए थे। एक जो हमारा पॉडकास्ट शूट होना था वो पॉडकास्ट हमने शूट किया, फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग करनी थी और उसके साथ ही जो हमारे शूज़ प्रिंट हो रहे थे, जो 300 पीसेस प्रिंट होने हैं, तो वो भी प्रिंटिंग हो रही थी। तो इसी वजह से हम रात को यहीं रुके थे और अश्विनी तो यहीं सोया था। मैं अर्ली मॉर्निंग चला गया था घर, और घर जाते ही मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी तो मैं सो गया था। तो 11 बजे के आसपास उठा, तो उसके बाद मैं ऑफिस आया। तो आज का मेनली जो काम है, एक तो हमारा वही शूज प्रिंट होना है। वो शूज प्रिंट तो देखते हैं कितने कंप्लीट कर पाते हैं। और वो एक्चुअली टीपीयू में होना है, तो हमारे पास ब्लैक और व्हाइट था। जो हमारे पास ऑरेंज टीपीयू था वो सही से काम कर नहीं रहा था, तो फिर हमने नया ऑरेंज टीपीयू मंगाया है। तो वो प्रिंट करके वो हम डिलीवर कर देंगे। उसके बाद आज जो फ्रेम की डिलीवरी होनी है, जो फ्रेम हमने दोबारा प्रिंट किया था उनका वो हो नहीं पाया था, तो उसकी डिलीवरी होनी है। उसके बाद मुकुंद जी से मीटिंग है, मुकुंद जी आने वाले हैं तो उनके साथ मीटिंग है। कुछ उनका वो लैंप का कुछ अपना वो स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उनके साथ उसकी मीटिंग है। उसके बाद जो हमारा स्पेयर पार्ट्स रह गया था, जो प्रिंटर हमें रिपेयर करना था अपना प्रिंटर, उसके स्पेयर पार्ट्स मॉर्निंग में आ गए थे। तो भी आके मैं उसको रिपेयर करूंगा, तो वो भी मैं दिखा दूंगा वीडियो में कि जैसे वो रिपेयर हो जाएगा बहुत दिनों के बाद फाइनली हमारा वो प्रिंटर आज चलेगा। तो यही सारा काम है। बाकी दिन में और कुछ काम आएगा तो फिर तो वीडियो में अपडेट मैं दे ही दूंगा। फिर ये पार्सल ओपन किया हमने। इस पार्सल में हमारे जो स्पेयर पार्ट्स रह गए थे प्रिंटर के, वो स्पेयर पार्ट्स आए थे। तो इसमें हमारा आया था मिनी पीसीबी और बेड लेवलिंग सेंसर। मैंने मना किया था, उसके बाद भी उन लोगों ने बेड लेवलिंग सेंसर भेज दिया था। बट देखते हैं, अगर इसका यूज़ होता तो ठीक है, नहीं तो ये रिटर्न कर देंगे हम। तो उसके बाद मैंने पूरा ये एक्सट्रूडर ही ओपन किया, और इसमें जो मिनी पीसीबी लगा हुआ था वो पूरा ही ओपन करना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे लगा था कि एक बार सेंसर चेक कर लेते, अगर सेंसर लगा के शायद हमारा काम बन जाए। बट वो नहीं बना काम, तो फिर मुझे पूरा ही मिनी पीसीबी ही चेंज करना पड़ा। पता नहीं ये प्रिंटर ही ले लिया क्या, हेडेक ले लिया है। मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले प्रिंटर को, और अभी तक इस प्रिंटर पर कुछ काम नहीं हो पाया है। और उनको रिप्लेसमेंट के लिए बोल रहा हूँ तो हर बार ही बोला कि स्पेयर पार्ट भेज देते हैं, बट रिप्लेसमेंट का कोई जवाब नहीं आ रहा। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, बट ऑनेस्टली अगर अब इस बार ये प्रिंटर नहीं चलाना तो मैं ब्रांड को पूरा एक्सपोज कर दूंगा कि सर्विस के नाम पे ज़ीरो हैं ये लोग। पूरा प्रिंटर ओपन करना पड़ा। अब मैंने पीसीबी निकाल तो दिया था, असेंबली की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। फिर उसको पूरा सेट कर देते हैं। ऑनेस्टली अगर अभी भी ये प्रिंटर नहीं चला तो फिर मैं कंपनी को एक्सपोज कर दूंगा। बहुत लंबा चौड़ा मेल लिखने वाला हूँ उनको। उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर मुझे उनके अगेंस्ट रिव्यूज़ लिखने ही पड़ेंगे 3D प्रिंटिंग कम्युनिटी में, क्योंकि हर बार एक नया नया पार्ट भेज देते हैं ये लोग और काम कुछ हो नहीं पा रहा है। तो मैंने मेरी पीसीबी भी इंस्टॉल कर दिया इसमें, और जो नया वाला बेड लेवलिंग सेंसर आया था वो भी इंस्टॉल कर दिया। अब इसको पैक कर देते हैं प्रॉपर एक्सट्रूडर कवर लगा के, और फिर इसको एक बारी, जो हमारी लास्ट टाइम में प्रॉब्लम आ रही थी कि ऑटो होम में ये जेड सेंसर ऊपर जा रहा था और प्री हीट नहीं हो रहा था। तो अभी मैंने जस्ट प्रिंटर ऑन किया तो प्री हीट का जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व होगा, क्योंकि नोज़ल के पास टेम्परेचर रीड कर रहा है, वो नॉर्मल टेम्परेचर। फिर मैंने इसको एक बारी सारे एक्सिस को होम किया था। तो जो हमें लास्ट टाइम प्रॉब्लम आ रही थी ना कि सब एक्सिस तो सही आ रहे थे, बट जो जेड एक्सिस था वो ऊपर की साइड जा रहा था। तो इसके बाद ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी। देखिए पहले ऊपर गया, ये नॉर्मल है। उसके बाद ये परफेक्टली नीचे आ गया था। तो जो उन्होंने पार्ट भेजा था मिनी पीसीबी और बेड लेवलिंग सेंसर, उससे काम तो बन गया था। बट प्रॉब्लम क्या थी कि शायद मुझे लग रहा है अभी भी इसमें प्रॉब्लम है। मैंने एक बार प्री हीट भी कर लिया, प्री हीट करने के बाद भी हीट अच्छे से हो रहा था। तो बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर अब की बार ये प्रिंटर नहीं चला तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकते उसमें। उसके बाद ये जो हमारे शूज़ के ऑर्डर्स आए थे कल रात को भी हमने लगा दिया था, और इसको ना हमें एक एक सिंगल पार्ट्स प्रिंट करने पड़ रहे हैं। एक्चुअली हमें बनाना है 300 पीसेज है, 280 पीसेज है, बट हमें इसे सिंगल पार्ट हमने इसलिए लगाया क्योंकि एक तो टीपीयू है। टीपीयू में अगर हम एक बारी में ज़्यादा पार्ट्स लगाएंगे ना तो उसमें स्ट्रिंगिंग आ जाती है, भले हम कितना ही स्लो क्यों ना चलाएं। तो ये प्रॉब्लम होती है थोड़ी टीपीयू प्रिंटिंग करने में, इफ़ यू आर प्रिंटिंग इन ओपन प्रिंटर। तो अगर किसी को इस पर गाइडेंस चाहिए तो मुझे बता देना। अब मैं एक अलग से इसका वीडियो बना दूंगा कि हाउ यू कैन प्रिंट टीपीयू ऑन ओपन प्रिंटर, क्या सेटिंग्स होती है, क्या स्लाइसर सेटिंग्स होती है, क्या प्रिंटर सेटिंग होती है, तो मैं अलग से बता दूंगा।
तो ये सारे शूज़ प्रिंट हो रहे थे हमारे, और ये हमारे कस्टमर को 23rd को लेके जाना है, उनका कुछ इवेंट है। तो उसमें मैंने उनको सजेस्ट भी किया था कि आप TPU में मत प्रिंट करवाइए, क्योंकि TPU एंड यूज़ के लिए नहीं होता है। TPU के लिए आप बस एज अ प्रोटोटाइप यूज़ कर सकते हो, बट एंड यूज़ में TPU बिल्कुल भी कंसिडरेबल नहीं होता। मैं ऑनेस्टली मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि TPU से इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाती है, उसमें कहीं ना कहीं स्विंगिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर स्विंगिंग की प्रॉब्लम आई तो आप पार्ट को कितना भी क्लीन कर लीजिए, वो क्लीन नहीं होता है। ABS PLA की बात अलग होती है, पर TPU नहीं हो पाता है उतना क्लीन, और ऊपर से छोटा सा पार्ट है तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है उसमें। तो वो मैंने बताया था, बट उनको TPU में ही चाहिए था। तो हम इसको सिंगल प्रिंट कर रहे हैं। अभी अराउंड 10 पेयर्स हो चुके हैं। ब्लैक, वाइट और ऑरेंज में करना है शूज़ को, और ब्लैक, वाइट, ऑरेंज में करना है क्रॉक्स को। तो ये था बेसिकली। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कितने सारे पार्ट्स हो गए हैं। तो ये सारे हो गए हैं अभी, आई गेस 6-7 पेयर्स ये भी हो गए, और बाकी सारे क्लीनिंग में हैं। तो वो भी क्लीन होके एक बारी फिर उसको काउंट करके हम पूरा इसमें लगा देंगे। तो ये थी। उसके बाद इसको मैंने इंस्टॉल कर दिया था प्रिंटर को अपनी जगह पे, और फिर मैंने इसका स्पूल होल्डर भी इंस्टॉल कर दिया था, क्योंकि इसमें जो साइड वाला स्पूल होल्डर होता है ना यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर ही लगाता हूँ, वो साइड वाला मैं हटा देता हूँ। ये हम क्वालिटी का यूज़ करते हैं जो स्पूल होल्डर है। उसके बाद ये लगाने के बाद मैंने इसके सारे स्क्रूज़ लगा के इसको प्रॉपर तरीके से पैक कर दिया था, और मैं बहुत खुश था कि चलो अब ये प्रिंटर चल जाएगा 2 महीने के बाद। बट आगे जो हुआ, यू विल बी शॉक्ड। इतने प्यार से उसको पूरा क्लीन किया, सब कुछ किया कि चलो अब ये प्रिंटर चल जाएगा, बट हमारी किस्मत इतनी ख़राब हो सकती है एक्सपेक्टेड नहीं था। सब कुछ लगाने के बाद जब देखा इसको, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी, जैसे ही मैंने इसको प्रीहीट किया और फिलामेंट लोड किया, फिलामेंट लगा के मैं चला गया, वहाँ से हट गया था। जैसे ही फिलामेंट लोड किया तब मुझे पता चला कि फिलामेंट जा ही नहीं रहा है। तो आई थॉट नोजल ब्लॉक्ड होगा, कि बहुत दिन से यूज़ ही नहीं हुआ था, तो आई थॉट नोजल ब्लॉक्ड होगा। तो मैंने लगा के इन बिटवीन में यहाँ गया, क्योंकि ये हमें डिस्पैच करना था। PCB बहुत टाइम हो गया था, कस्टमर आए थे तो उनको ये डिस्पैच करना था। तो इसकी पैकिंग वैकिंग बहुत अच्छे से कर दी। और कहीं आपको लग रहा होगा कि पैकिंग भी मैं ही कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी मैं कंटेंट डालता हूँ, मैं वही वाले कंटेंट डालता हूँ जो मैंने काम किया होता है। इसके पीछे भी बहुत लोग काम करते हैं, उनका भी काम होता है, बट वो सारा मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल चैनल है, तो पर्सनल वीडियोज़ ही मैं डालता हूँ। तो बाकी लोगों को इसमें नहीं लाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सारा काम मैं ही करता हूँ, वो लोग भी करते हैं काम। तो ये फ्रेजाइल का टेप लगा के उसको प्रॉपर तरीके से पैकिंग कर दिया था हमने, और उसको पूरी तरीके से पैक करके अच्छे से फिर हमने कस्टमर को दे दिया। कस्टमर खुद आए थे लेने के लिए, तो हमने कस्टमर को दे दिया प्रॉपर तरीके से पैकिंग करके। हाँ, अपना ब्रांडिंग नहीं भूलते हम, हर चीज़ में ब्रांडिंग करना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और उसके बाद जैसे वहाँ पे लगाया था मैंने, तो प्रिंट तो नहीं लगा था, उसको प्रीहीट कर दिया था ताकि वो हम उस पर फिलामेंट लोड कर सके। फिर जैसे ही फिलामेंट लोड करने लगा मैं, तो फिलामेंट बाहर नहीं आ रहा था। तो पहले मैंने नोज़ल खोला, फिर हीट सिंक खोला, दोनों क्लियर, कहीं पे कोई जाम नहीं, सब कुछ करके देख लिया। फिर पता चला कि Z एक्सिस एक्सट्रूडर मोटर ही नहीं चल रहा था। सारी वायरिंग्स चेक कर ली। तो उसके बाद मैंने सोचा अब एक बार मदरबोर्ड में भी देख लेते हैं। तो प्रॉपर पूरा मदरबोर्ड ओपन किया मैंने, ये बॉक्स हटा के। एनीक्यूबिक में यहाँ पे लगा होता है मोटर बेसिकली, मदरबोर्ड बेसिकली। तो ये वाला पार्ट पूरा ओपन किया। उसके बाद देखा मदरबोर्ड में, तो मदरबोर्ड भी ओके था, मदरबोर्ड में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मदरबोर्ड पे भी सारी वायरिंग्स निकाल के मैंने बार बार अपडेट भी किया, उसका फर्मवेयर भी अपडेट किया। एक स्क्रू लूज़ था, वो स्क्रू टाइट भी किया हमने, बट सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। फिर भी मैंने अपने साइड से पूरी कोशिश की कि ये प्रिंटर चल जाए, मुझे कंप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े, बट मजाल नहीं है कि प्रिंटर चल जाए। पता नहीं क्या ही प्रिंटर भेजा इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से डिफेक्टिव प्रिंटर उन लोगों ने भेज दिया और हम इस पर परेशान हो रहे हैं। ये प्रिंटर मैंने परचेज़ किया था 6 नवंबर को, एंड टुडे इज़ 22 दिसंबर। 8-10 दिन के बाद 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे इस प्रिंटर को, बट ये प्रिंटर चलने का नाम नहीं ले रहा है बिल्कुल भी। तो अगर इस बार भी तो नहीं चला है, मैं सोच रहा हूँ कि अब अपने नेक्स्ट वीडियो में ना, मैं जिस कंपनी से मैंने परचेज़ किया उस कंपनी को बिल्कुल कम्प्लीटली एक्सपोज कर दूँ कि वहाँ से सपोर्ट के नाम पे कुछ नहीं मिला, बस वो स्पेयर पार्ट्स भेज दो। उनको बारी बारी बोलो कि आपके प्रिंटर में प्रॉब्लम, क्योंकि मदरबोर्ड भी चेंज हो चुका है,
पीसीबी भी मिनी पीसीबी भी चेंज हो चुकी है, एक्सट्रूडर भी चेंज हो चुका है और उसका थर्मिस्टर भी चेंज हो चुका है, बेड लेवल सेंसर तो 3 बार चेंज हो चुका है, बट स्टिल हर बारी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रही थी। मैंने सारा कुछ चेक करने के बाद अपने एंड पे पूरा ट्रबल शूट्स कर लिया मैंने कि जो भी मेरे एंड पे हो सकता था, जितनी भी मेरी एक्सपर्टीज़ थी मैंने उसमें सब लगा दी। सारी वायरिंग्स चेक कर ली, सारे स्क्रूज चेक कर लिए, मोटर भी चेक कर लिया, बट कुछ नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली फिर मुझे कस्टमर केयर में ही कंप्लेन करनी पड़ी। फिर उनको कॉल पे लेके उनको सारा गाइड किया मैंने कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वहाँ से मुझे ये गाइडेंस मिला कि आप एक बार ये ब्रांड में डायरेक्टली ईमेल करो। अब ब्रांड के पास क्यों जाऊँ जब मैंने परचेज आपसे किया है, तो मैं ब्रांड के पास क्यों जाऊँ। तो फिर उन्होंने बोला कि जो मेल थ्रेड आप उसी पे मेल पे रिप्लाई कीजिए, वहाँ पे एनी क्यूबिक वाले भी हैं तो उनको भी आप टैग कीजिए। फिर उनको भी टैग करके फिर मैंने ये मेल किया। देखते हैं कब तक रिप्लाई आता है। अभी तो 2 महीने हो गए, 2 महीने में एक बार ही प्रिंटर नहीं चल पाया और भगवान जाने अब ये प्रिंटर कभी चलेगा। तो सब कुछ करने के बाद मैंने अपने दूसरे प्रिंटर में भी चेक किया कि शायद हो सकता है कि इसमें मैंने कुछ वायरिंग गलत लगा दी हो या कुछ भी ऐसा कर दिया हो। तो सब कुछ करके चेक कर लिया मैंने, बट प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा था। तो अल्टीमेटली मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे ये प्रिंटर ही वापस भेजना पड़ेगा। आप ही लोग बताओ इसमें क्या करूं। मैंने ऊपर से फिलामेंट डाल के देख लिया, नोज़ल के साइड से फिलामेंट अंदर पुश करके देख लिया, हर साइड से चेक कर लिया, बट कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाया। क्योंकि इसका एक्सट्रूडर का मोटर ही नहीं चल रहा, तो फिलामेंट आगे पुश कहाँ करेगा। क्योंकि हीट करने के बाद अगर मैं फिलामेंट मैनुअली डाल रहा हूँ तो बहुत अच्छे से मेल्ट कर रहा है, तो हीटिंग की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मोटर कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, तो ये तो अल्टीमेटली मोटर में ही प्रॉब्लम है कि मोटर ही ख़राब है इसका। तो आप ही बताओ, मदरबोर्ड ख़राब निकला, इसका मिनी पीसीबी ख़राब निकला, हीट सेंसर ख़राब निकला, बेड लेवलिंग सेंसर ख़राब निकला और अब मोटर ख़राब निकला। इसी बीच मुकुंद जी आए थे और उनके साथ उनके पार्टनर भी आए थे। तो वही डिस्कशन कर रहे थे हम लोग कि अभी कैसे क्या क्या पार्ट बनाना है। उन्होंने कुछ मॉडल्स भी शॉर्टलिस्ट करके वो लेके आए थे, तो वो मॉडल भी हमने चेक किया, उसका टोटल वेट जो भी था, कितना टाइम लग रहा था, वो सारा चेक किया। और मुकुंद सर के आते हैं तो मज़ा ही आता है, उनके साथ बात करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत कुछ जानने को मिलता है उनसे। और अभी अपना नया स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ मैं। उसके बाद यतिन और हरिओम आए थे मिलने के लिए, तो शिवम तो था ही। हम सब बैठ के बस शाम का थोड़ा इन्जॉय किया। अच्छा लगा ये लोग भी आए कि थोड़ा टाइम पास भी हो गया, और अच्छा लगा इन लोगों के आने से भी, क्योंकि बचपन से साथ में और ये लोग आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये सारा काम था। शूज हमारे प्रिंटिंग पे चले रहे, बट उसमें ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है कि जो उसमें कंपनी का लोगो लगा हुआ है ना, वो लोगो सही से विजिबल नहीं था। तो अभी शाम को दोबारा फाइल आने वाली है, उसकी आ गई है ऑलमोस्ट। वो लोगो हटा के उन्होंने फाइल दिया है, क्योंकि लोगो बहुत ज्यादा छोटा है, और जो हम शूज भी प्रिंट कर रहे हैं ना, एक्चुअली साइज में छोटा है, तो उस पर इतना ज्यादा इंप्रेशन आ नहीं पा रहा है। ऊपर से टीपीओ एफटीएम है, टीपीओ अगर पीएलए होता, एपीएस होता, तो फिर भी कुछ हद तक आ जाती प्रिंटिंग। बट एबी टीपीओ में एक तो उसको हमें बहुत ज्यादा स्लो चलाना पड़ रहा है, और वो एक पार्ट को 2 घंटा लग रहा है प्रिंट होने में, और हम लोग एक प्रिंटर पे एक ही लगा रहे हैं, क्योंकि अगर उसमें मल्टीपल पार्ट्स लगाऊंगा टीपीयू में तो उस पर स्ट्रिंगिंग आएगी, और फिर उसकी कटिंग में प्रॉब्लम, और फिर तो सरफेस फिनिशिंग भी उसकी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए हम सिंगल सिंगल पार्ट प्रिंट कर रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट व्हाइट शूज के अराउंड 22 पेयर्स हो गए हैं, ब्लैक शूज के भी 22 पेयर्स हो गए हैं, ब्लैक क्रॉक्स के भी 22 पेयर्स के अराउंड हो गए हैं। बाकी अभी शाम को हमने फिलामेंट मंगा लिया था, तो फिलामेंट्स भी आ गए हैं। 3D पेन मंगाया था, 3D पेन भी आ गए हैं। मुकुंद जी आए थे, उनके साथ मीटिंग हुई है, तो उन्होंने कुछ लैम्प शेड्स के हमें फाइल्स दी है। वो फाइल्स अभी हमें चेक करना है, फिर उसको प्रिंट करके उसके कॉस्टिंग के बारे में बात करना है, और क्या कॉस्टिंग आती है वो भी देखना है उस पर। उसके बाद एक मैम ने जिन्होंने हमसे हैंड प्रिंट करवाया था, उनका एक और लैंप बनने आ रहा है, वो भी लैंप ही बना रही है, तो उनका एक और लैंप बनने आया है। तो बेसिकली उस पे ना हमें पूरा हमारा जो ह्यूमन रिब्स होता है, ह्यूमन रिब्स से लेके लोअर बॉडी का पार्ट, उस पे इम्प्रेशन बनना है, तो वो 3D प्रिंट करना है। तो अभी बैठ के मैं घर पे जाके उसको पूरा स्टडी करूंगा, उसके बाद बताऊंगा। उसके बाद एक प्रिंटर रिपेयरिंग के लिए कॉल आया था हापुड़ से, तो उनको हमने कॉस्टिंग दे दी है, और जब उनको अच्छा लगेगा तो वो बुलाएंगे, या फिर वो प्रिंटर यहीं लेके आएंगे। उसके बाद एक मैम का कॉल आया था हमारे पास मॉर्निंग में, कि वो अपने स्कूल में, वो हमारा वीडियो देख के ही उन्होंने मुझे कॉल किया था कि वो अपने स्कूल में एक्टिविटी कराना चाहती है, बट उनको आइडिया नहीं है कि 3D पेन से और 3D प्रिंटर से क्या क्या हेल्प मिल सकता है स्टूडेंट्स को। तो बस उसका एक प्रेजेंटेशन की तैयारी करूंगा, उसके बाद उनके स्कूल में जाके हम वो प्रेजेंटेशन देंगे, फिर देखते हैं वहां से क्या रिजल्ट आता है। तो फिर वो एक्टिविटी जो हम अपने स्कूल में करने वाले हैं, वो एक्टिविटी भी हम वहाँ करेंगे। उसके बाद शिवम भी आया था दिन में। उसके बाद शाम को हरिओम और यतिन मिलने आए थे, तो उनके साथ भी बात करके अच्छा लगा। और अच्छा लगा कि टाइम पे आते रहते हैं, और हरिओम तो हमेशा आता ही रहता है। तो
इवनिंग में उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, अच्छा लगा। बाकी और दो तीन मीटिंग अलाइंड है, देखते हैं अब कौन किस टाइम आता है, अभी टाइमिंग कंफर्म नहीं हुई है। और हाँ, वो हमारा पीसीबी वाला पार्ट जाने वाला था, वो भी चला गया है, बट उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है कि वो जो उसका लॉक था वो टूट गया है, तो उन्होंने बोला है कि उसको आपको रीप्रिंट करके फिर देंगे, उसके बाद उनकी बिलिंग जो भी होगी वो देखेंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर खुश होना चाहिए। तो अभी मैं बंटी से बात बात करूंगा और उसका जो लॉक है उसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़वाऊंगा, फिर वो प्रिंट करके हम दोबारा उनको दे देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, ऊपर नीचे चलता रहता है। बस यही था आज का अपडेट, बाकी का कल के वीडियो में बताऊंगा। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो हमारे पॉडकास्ट को इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, जितनी मस्ती हुई है, और आगे और भी मस्ती होती रहेंगी। ये तो बस 1 घंटे में हमने खत्म किया है इसको, अभी तो बहुत सारी स्टोरीज बाकी है, जब बहुत सारे लोग और आएंगे, और फ्रेंड्स आएंगे, नीरज आएगा, ओमकार आएगा, अनंत आएगा, दुर्गा आएगा, सोनू आएगा, जब सारे वीडियो में आएंगे ना, तो सब, अभी तो आपने मेरे वे में स्टोरी को सुना है, बाकी सारे अपने अपने तरीके से जब स्टोरी सुनाएंगे तो फिर उसमें मजा आएगा आप लोगों को। तो स्टे ट्यून विद आवर वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।